जिंदाबाद साहिबान जिंदाबाद साहिबान जिंदाबाद साहिबान जिंदाबाद हिंदुस्तान के राजा 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 साहिबान जिंदाबाद। दोस्तों, बहुत ही ऐतिहासिक पल है कि यहाँ डॉक्टर साहब जो कि विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और पिछले 9 सालों से पहले मैं डॉक्टर हर्षवर्धन साहब का मशहूर हूँ जो उन्होंने वक्त निकाल कर यहाँ जो कार्यक्रम है उसमें शिरकत का वादा किया था और तशरीफ लाए। आप सभी जानते हैं कि जामा मस्जिद देवी हिंदुस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है और एक तारीखी इबादत का तारीखी इमारत है जहाँ दुनिया भर से आने वाले लोग जिसमें अक्सर एक मज़ाहिब के लोग होते हैं इसको देखने के लिए आते हैं। हजारों लोग इबादत के लिए नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। सिर्फ दिल्ली के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से जो लोग आते हैं वो अपने लिए बाइस साथ समझते हैं यहाँ पर आना। और इसी के साथ मुख्तलिफ ममालिक के सरबराह है अभी इससे जामा मस्जिद देखने के लिए आते हैं और इसकी जो खूबसूरती है उसको देखने के लिए खास तौर से आते हैं और आए दिन कोई ना कोई आता रहता है। इस इबादत गाह के लिए जो चीजें जरूरी हैं और होनी चाहिए जो कभी महसूस की जा रही थी और बार बार लिखने के बावजूद वो काम नहीं हो रहा था, वो डॉक्टर हर्षवर्धन साहब से जब मैंने दरखास्त की तो उन्होंने इसको मंजूर किया और कहा कि मैं अपने फंड से इसको कराऊंगा। मैं दुनिया भर के दौरे पर जाता हूँ, अभी भी बाहर से ही आ रहा हूँ। तारीखी इबादतगाह के बाहर जो टॉयलेट्स यहाँ पर हैं वो देखकर हमें कुछ शर्म आती। लोग आकर शिकायत करते हैं। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखा, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको लिखा, लेकिन अफसोस ये है 2 साल हो गए लिखते हुए आज तक उन डिपार्टमेंट में कोई तवज्जो नहीं। मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन साहब से दरख्वास्त की कि अगर आप अपने फंड से इसको बनवा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा ताकि जो बदनामी होती है और जो लोग आते हैं और आने के बाद गलत तासुर यहाँ से लेकर जाते हैं वो खत्म हो। ये कहते हुए खुशी महसूस हो रही है कि डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने फौरन इस बात को मंजूर किया और कहा कि मैं अपने फंड से फौरी तौर से इसकी तामीर कराऊंगा। ये जो टॉयलेट्स बने ये तो अलग है, इसके बराबर ही बन रहे हैं और इसकी भी मेरी कोशिश है कि ये भी दोबारा इसको बनाया जाए क्योंकि यहाँ ये भी नाकाफी है जो इस वक्त बने, लेकिन महाराज जो भी है वो अच्छे बने, खूबसूरत बने, लोगों को लगे कि जामा मस्जिद के नीचे जो टॉयलेट्स है जो वॉशरूम है वो जामा मस्जिद जैसे तो नहीं लेकिन जामा मस्जिद में जैसे होने चाहिए वैसे बने। और जिस काम के लिए डॉक्टर साहब से मैंने कहा जब ये मिनिस्टर थे उस वक्त की और उसके बाद की, इन्होंने फौरन उस काम को किया। जब लॉकडाउन चल रहा था और बीमारी पूरी फैली हुई थी हिंदुस्तान भर में और जिस तरह से लोग आ रहे थे और हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, लोग परेशान थे, डॉक्टर साहब को फोन किया जिसमें डॉक्टर साहब उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने फौरन उसमें मदद की, लोगों को दाखिला दिलवाया। यही नहीं बल्कि कुछ लोगों की मुलाजमत का सवाल था। मैं डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब ये परेशान है उसको मुलाजमत मिल जाए। डॉक्टर साहब ने 3 से 4 दिन के अंदर उनको नौकरी दी। ये डॉक्टर का रिवाज जो हमेशा से रहा है कोई ताल्लुक ही हो जाता क्योंकि इनका ताल्लुक खुद इस पुरानी दिल्ली से है, यहीं पैदा हुए, यहीं रहे, यहीं खेले, यहीं परवरिश हुई, यहीं तालीम हासिल की। उसका असर ये है फिर इनका अपना जो नेचर है हर एक के साथ ताल्लुक रखने का, वो हिंदू हो मुसलमान हो किसी की मदद से ताल्लुक रखे, ये एक अच्छा इनका एक नेचर है। मैं तो ये चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में यही माहौल बने जो माहौल आज हिंदुस्तान में है। हिंदू मुसलमान अक्सरियत की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक बड़ी तादाद है कि जो हिंदू और मुसलमान के नाम पर इस मुल्क पर लड़ रही है, नफरत लड़ रही है। ये नफरत का माहौल जब खत्म होगा तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का माहौल अपने आप ठीक होगा। जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, वो एक अलग चीज है, लेकिन जब हम इस तरफ बढ़ेंगे आगे तो मैं समझता हूँ अपने आप सारी चीजें लाइन पर आ जाएंगी। आज भी हम यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ हिंदू भी मौजूद है, यहाँ मुसलमान भी मौजूद है, यहाँ कोई जगह नहीं है। यही माहौल मैं पूरे हिंदुस्तान में देखना चाहता हूँ। वही मैंने तकलीफ की थी कि 5 रुपये के साथ बातचीत होनी चाहिए।
खुद ही कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, बातचीत से रास्ते निकलते हैं, और अगर बातचीत नहीं होगी तो किसी मसले का हल नहीं निकलेगा। लेकिन बातचीत के लिए एक एजेंडा भी होना चाहिए कि किस एजेंडे पर बातचीत हो। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मसाइल है, लेकिन सबसे अहम मसला मैं समझता हूँ ये नफरत का है। ये नफरत का जो माहौल है हिंदू और मुसलमान के दरमियान, जो चंद लोगों ने पूरे मुल्क में फैलाया हुआ है, आज यहाँ मार दिया, आज वहाँ मार दिया, आज वहाँ मार दिया, ये खत्म होना चाहिए। इसमें वज़ीर आज़म को भी कदम उठाना होगा और होम मिनिस्टर को भी कदम उठाना होगा और इस पर सख्ती से अमल करना होगा, चाहे वो किसी भी मदद से ताल्लुक रखे। इसमें कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये चीज स्कूल से खत्म होनी चाहिए। मैं एक बार फिर डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने प्रोजेक्ट बनाने का वादा किया, जिसका सही बुनियाद आज वो रखेंगे। मैं एक बार फिर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सब लोगों का भी मशहूर हूँ। मैं रमजान शरीफ में एक दफा आपको दावत दूंगा। यहाँ का जो मंजर होता है उसमें अक्सर हिंदू कम्युनिटी के लोग भी आते हैं, दूसरे भी आते हैं, फॉरनर्स भी आ जाते हैं और वो देखते हैं कि साहब हर एक का दस्तरखान अलग अलग पूरे मस्जिद में बिछा हुआ है और सब एक साथ बैठकर यहाँ पर रोजा खोलते हैं, खाना खाते हैं। तो मतलब मैं आपको किसी दिन छत्ते से दिखाऊंगा कि ये मंजर भी देखिए और मुल्क का मंजर भी आप देखिए। मैं वो मंजर चाहता हूँ जो मंजर रमजान में जामुना से। दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी ने जो अभी बयान दिया है, उसके सिलसिले में जो फिरका परस्त है उनको इस बात से बहुत डर पैदा हो गया। जो उन्होंने बात कही है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी भी ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और एमपी ने भी इस बात की, उन्होंने एमपी के सामने इस बात को रखी है जो हो रहा है वो नहीं चलता। लेकिन लोगों का अलग अलग सोशल मीडिया पे बयानबाजी चल रही है। हम जानते हैं कुछ लोगों से कि इस बारे में उनका क्या कहना है। तो हमारे साथ इस वक्त सियासी व समाजी कारकुन मसूद हाशमी साहब मौजूद हैं। मसूद भाई, ये बताइए ये जो हो रहा है इसके बारे में आपको क्या कहना, खासकर इमाम साहब ने भी बयान दिया। और देखिए, इमाम सैयद अहमद बुखारी साहब बैनुल अक़वामी शख्सियत हैं और मैं नहीं समझता कि उन्हें अपनी वजूद के लिए या अपनी बका के लिए किसी भी सियासी पार्टी का दामन थामने की ज़रूरत है। सियासी पार्टियां सैयद अहमद बुखारी के खुद से बहुत नीची हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन पार्टी हो। कोई भी पार्टी इस काबिल नहीं है कि जिसमें जाने से अहमद बुखारी के वक़ार में इजाफा होगा, बल्कि ऐसा ज़रूर हो सकता है कि अहमद बुखारी साहब के जाने से किसी पार्टी के वक़ार में इजाफा हो, किसी पार्टी को मकबूलियत मिले, किसी पार्टी का आधार बढ़े। ये बेवकूफ़ी की बातें हैं। और दूसरी बात, मैं मतलब अपने वतन के मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि जब तक आप एक पर्टिकुलर पार्टी को अपना दुश्मन मानते रहोगे और इस बेस के ऊपर ही सिर्फ वोटिंग करते रहोगे कि कुछ भी हो जाए ये नहीं जीतना चाहिए, तो आपका सियासी एक्सप्लॉयटेशन होता रहेगा, सियासी इस्तेहसाल आपका होता रहेगा और आप कभी भी भारत की राजनीति में, भारत की सियासत में, भारत के इक़्तिदार में आप कभी भी हिस्सा नहीं हासिल कर सकते। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि इस वक्त हमें सोचना चाहिए कि वतन के लिए कौन सी पार्टी जो है वो काम कर सकती है, कौन सी पार्टी काम कर रही है, या किस पार्टी का साथ देने से भारत के मुसलमानों में खुशहाली आ सकती है, भारत के मुसलमानों की में रोजगार आ सकता है, तालीम आ सकती है, रहन सहन के अंदाज बदल सकते हैं। दोस्तों, अभी कुछ रोज पहले जामा मस्जिद के अहाते में जो टॉयलेट का इफ्तिताह किया, जिसमें हमारे एमपी हर्षवर्धन जी थे और शाही इमाम अहमद बुखारी साहब ने आके उस पे जो है उसका इफ्तिताह किया एमपी साहब ने। तो कुछ लोगों का ये कहना है, उनको एतराज है कि इमाम साहब बीजेपी में शामिल होकर तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं। तो हम कुछ लोगों से जानना चाहेंगे। हमारे साथ ये भाई मौजूद है। भाई, आपका नाम? शकील अहमद। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, जो फिरका परस्ती ताकत है वो एक इल्जाम देते हैं किसी के ऊपर। ये तो एक बहुत अच्छा काम किया है और इमाम साहब को ये काम पहले करना चाहिए था। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी ने एक नारा लगाया, सबका साथ सबका विकास, तो सबके साथ रहना पड़ेगा, जब भी देश का भी भला होगा और सबका भला होगा। ये काम बहुत बढ़िया किया, हम इमाम साहब के साथ है, देश का नौजवान इमाम साहब के साथ है। मेरा नाम सलाउद्दीन मलिक है। मलिक साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी नौजवान कौन, ये चाहे इमाम साहब ने जो बात की है, सब उनके साथ है और अल्हम्दुलिल्लाह उनसे कंधे से कंधे मिला साथ उनके रहेंगे इंशाल्लाह। कोई उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की और बहुत अच्छी है, पूरी कौम उनके साथ है, नौजवान के साथ। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आपका नाम? मेरा नाम शाहजमाल। जमाल भाई, आप क्या? भाई रामेश, सबसे बड़ी बात तो ये है, लोग जो है बयान को मोड़ तोड़ के क्यों पेश करते हैं।
जो उसकी सच्चाई होती है, जो उसकी हकीकत होती है, उससे वाबस्ता क्यों नहीं होते? ये बिल्कुल कैसे झूठ के ऊपर आप बात को अपने गिरा बांध लेते हैं? पहले आप इमाम साहब का बयान देखिए, उन्होंने कितने जोश और खरोश से एक एमपी के मौजूदगी में, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है डॉक्टर हर्षवर्धन की मौजूदगी के अंदर, मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, जो उन्होंने मुद्दा उठाया है कि जयपुर से, राजस्थान से बच्चों को लाकर आप जो है वहां हरियाणा में ले जाकर कत्ल कर देते, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो उन्होंने जो बात कही है वो कोई गलत बात नहीं है, उन्होंने बहुत जुर्रत और मुशाहिदे की बात कही है। हम लोग उनके साथ हैं, लोग हमारे भी मुखालफत करते हैं और उनकी भी करते हैं, लेकिन उनके बयान को देखना चाहिए कि उन्होंने इंसानियत की बात की है, अमन और अमन की बात की है कि दोनों कौमें, हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी कौमें रहती हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब आपस में भाईचारा से रहें। और जामा मस्जिद के हाथम में अगर इफ्तिताह टॉयलेट का हुआ है तो जाहिर सी बात है कि जिस जगह पर हुआ है, जिसकी जगह है, उसको तो आप मधु करेंगे ना। भाई इमाम साहब खाली दिल्ली के इमाम थोड़ी है, पूरे हिंदुस्तान के हमारे शाही इमाम है। उनको बुलाना और उन्होंने जो बात कही है वो बिल्कुल हक और सच कही है, इसके लिए बड़ी जुर्रत और हिम्मत चाहिए। तो हम सब नौजवान साथी, भाई शकील, भाई मलिक साहब और आप जैसे जो हजारों नौजवान इमाम साहब के साथ हैं, और इमाम साहब ने कोई बात ऐसी गलत नहीं की। और जो लोग इस बात को गलत बयानी कर हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए खतरा बन रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला उनका अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद इलाज करेगा। देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि ये गंगा जमनी तहजीब है। प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे कहा है, सबका साथ सबका विकास। सबके प्रधानमंत्री हैं, एमपी भी सबके हैं, और एमपी के ही इफ्तिताह और शाही इमाम भी सबके हैं। जो उन्होंने बात कही है वो हक बजानिब है, और आदमी सही तरह से अगर उनकी तकरीर को सुने तो इस बात को समझेगा कि इमाम साहब ने क्या कहा। एक एमपी की मौजूदगी में उन्होंने इस बात को कहा है कि ये बिल्कुल नहीं होगा, गंगा जमनी तहजीब में सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते हैं और आइंदा भी रहते रहेंगे। दिल्ली से एम रामेश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।